गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का लक्ष्य रखा है। कभी 180 जिलों में फैला खूंखार आतंक अब आखिरी सांस गिन रहा है। आज छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ। 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। 110 महिलाओं और 98 पुरुषों का सरेंडर आज हुआ है। 153 हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 110 महिलाएं, 98 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान की कॉपी और गुलाब का फूल दिया गया। इन्हें अब सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है। नक्सलियों के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि उत्तरी बस्तर में काफी हद तक लाल आतंक का अंत हो जाएगा। अब केवल दक्षिणी बस्तर ही बचा हुआ है। जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। 153 हथियार भी सौंप दिए गए। सेंट्रल कमेटी में सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रुपेश को अलग से कार से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। रुपेश माड़ डिवीजन में सक्रिय था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले कई ऐसे नक्सली थे जिन पर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। जिनके हाथों में कल तक हथियार थे, उनके हाथों में आज संविधान और गुलाब का फूल देखने को मिला। 153 हथियारों के साथ 208 नक्सली आज मुख्य धारा में शामिल हो गए। नक्सलियों के उन हथियारों को भी आप देख लीजिए ध्यान से, जिनके साथ आज उन्होंने सरेंडर किया। 19 AK-47 राइफल, 17 SLR, 23 इंसास राइफल, 1 इंसास LMG और 36 यानी कि 36.303 राइफल और 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 21 12 बोर सिंगल शॉट और 1 पिस्टल। ये तमाम हथियार इन लोगों के पास से सरेंडर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर, 208 नक्सलियों के सरेंडर पर विष्णुदेव सहाय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक सफलता। अबूझमाड़ उत्तर बस्तर नक्सल मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा भी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, नक्सलियों ने सरेंडर किया है, मुख्य धारा से जुड़े हैं। 153 हथियार नक्सलियों ने आज सौंप दिए, सरेंडर किया। और साथ ही साथ कई ऐसे हिस्से इलाके छत्तीसगढ़ के जो नक्सलवाद के लिए जाने जाते थे, वो अब नक्सल मुक्त हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संविधान का किताब और हाथ में गुलाब का फूल लेकर मुख्य धारा में लोग शामिल हुए हैं। 2010 में सरकार ने इसे सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, आपको याद होगा। लेकिन अब स्थिति पलट गई है। 2013 में 126 जिलों में नक्सली हिंसा की सूचना मिली थी, लेकिन मार्च 2025 तक यह संख्या घटकर केवल 18 रह गई, जिनमें से केवल 6 को सबसे अधिक प्रभावित जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अब इनकी संख्या घटकर 3 रह गई है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई
एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। ये 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। नक्सल की समस्या को 2026 तक जड़ से खत्म करने का गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से वादा किया है। जिस तेजी से माओवादियों का सफाया हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि देश जल्द ही नक्सल फ्री होने वाला है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2010 में 180 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो 2018 में घटकर 126 हो गए। 21 में यह आंकड़ा डबल डिजिट में सिर्फ रह गया, 70 पर आ गया। 2024 में 38 और अब 2025 में सिर्फ 11 जिले नक्सल प्रभावित बच गए हैं। और यही वजह है कि जो सरकार ने डेडलाइन तय की हुई है 2026 की, ऐसा लग रहा है कि तब तक नक्सल मुक्त देश हो जाएगा।